भाई साहब, क्या लगता है किसको चुनौती मानते हैं आप? किस बात की चुनौती? चुनौती मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को खट्टर साहब को गई थी। अगर आप विकास की बात करते हो, अगर आपने विकास करा है, आप इस्तीफा दे दो, बड़ौदा से इलेक्शन लड़ दो गोवा से, और पता लग जाएगा कि किसने विकास करा है। लेकिन उनकी चुनौती तो स्वीकार हुई नहीं। लेकिन एक गरीब किसान का बेटा, मैं चुनौती देता हूँ खट्टर को भी, खट्टर साहब को भी, और दुष्यंत जी को भी। मेरे सामने आए हल्का बड़ौदा में, अगर मेरे से आधी भी वोट लेके चले जाएगा ना, मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूँगा। ये गरीब किसान के बेटे की जबान है, ना किसी नेता की नहीं है। हल्का बड़ौदा जिस दिन इस गरीब किसान का बेटा विधानसभा जाएगा ना, उस दिन के एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सरकार नहीं मिलेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ इनको। आगे ये 10 दिन ये लुभावने वादे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरा हरियाणा प्रदेश को, जो इन्होंने ये वादे किए ना, ये जो बात की है, अगर ये तो पूरे करके छोड़ दो। आप किसी का दुख सुख में भी आ जाना तो मेरा कान पकड़ दिया आगे। भाई साहब, गरीब किसान का बेटा मुकाबला करने के लिए इतनी बड़ी फौज लेके गांव में वोट मांगने आ रही हैं। किस बात के नेता हैं? क्या मजबूरियां रही हैं बीजेपी की जो इतनी फोर्स लेके उनको चलना पड़ रहा है? इन्होंने सबसे बड़ी तो एक हरियाणा में ना 36 बिरादरी का भाईचारा खराब कराया। इन्होंने इस बात का महसूस है, अगर हमने जो गलती करा कि ना, लोग आज थारे के लाड़ा बदला लेंगे गाँव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी खरी न्यूज़। मैं रवि कालियान आपके साथ। इस वक्त हम रिंडाना गांव में हैं और कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। वैसे भाई, एक साधारण परिवार से आपको कांग्रेस की टिकट मिली, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे को नहीं, पूरा हल्का बड़ौदा हरियाणा प्रदेश को इतनी बड़ी खुशी की लहर है जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने और हमारा भाई दीपेंद्र हुड्डा ने जो ये फैसला कराया ना, एक इसकी आवाज़ पूरा प्रदेश में जगी है, और पूरा हरियाणा प्रदेश हल्का बड़ौदा गदगद है इस बात से। टिकटों का जो तिकड़मबाजी चल रही थी, काफ़ी लंबे समय तक चली वो। कभी कपूर सिंह नरवाल का नाम सामने आ रहा था, कभी जीता उड़ा इंदुराज नरवाल का नाम कहीं सामने नहीं लग रहा था, फिर भी ये बाजी आपने जीती। भाई जी, वो बाजी मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा ने जीती, मैंने नहीं जीती। अच्छा, किस मुद्दों को लेकर आप जो है हल्के में घूमेंगे? विकास के मुद्दे होंगे, शिक्षा के मुद्दे होंगे, और पेयजल के, और सबसे बड़ी बात युवा रोजगार के लिए होंगे, इंडस्ट्रीज के लिए होंगे। जो हल्का है उसमें सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं वो पानी की निकासी की समस्याएं हैं। भाई, जिस गांव में भी जाएं जल भराव की स्थिति रहती है। क्या पहल उन पे रहेगी आपकी? कैसा फोकस रहेगा? मेरा और मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का मेन फोकस होगा, मेन बिंदु है जो हल्का बड़ौदा में जल भराव की स्थिति है ना, वो सबसे पहला मुख्य बिंदु वही होगा। भाई साहब, दूसरी बात करें, कपूर सिंह नरवाल आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनके गांव में कोई पंचायत भी है, उनका कहना है कि या तो मेरा साथ दे दो या फिर मैंने जोड़ मैं डबो की मार दो। भाई जी, कपूर मेरा बड़ा भाई है जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे को आशीर्वाद देगा। क्या कोशिशें चल रही हैं उनको मनाने की? बिल्कुल कोशिश चल रही है, और मान भी जाएगा, ऐसा मेरा दिल गवाही देता है। और रही बात जोड़ में डुबोने वाली, ये कोई बात नहीं, सर पे बिठाएंगे मेरा बड़ा भाई, उसको मान सम्मान हमारा। जो हल्के के विकास की बात कर रहे हैं, बीजेपी का भी दावा यही है कि हम भी विकास की जो राजनीति यहाँ कर रहे हैं। उन्होंने अभी पिछले 2 महीने में काफ़ी घोषणाएं भी की हैं, आईएमटी की घोषणा की है, करोड़ों रुपए की और सौगात जो बड़ौदा हल्के को दी हैं। क्या देखते हैं, ये सिर्फ कागजी हैं, पाइपलाइन की घोषणाएं हैं, इन पे कुछ काम भी होगा? भाई जी, अब 1.5 महीने में घोषणा क्यों करी? 6.5 साल हो गए इस हल्का बड़ौदा की, कभी भी सुध नहीं ली। मुख्यमंत्री छोड़ो आप, कभी कोई मंत्री ने भी आगे किसी गांव में, हल्के के किसी गांव में आगे पूछा अब आपके गांव में क्या समस्या है? ये सब फर्जी बात हैं, ये एक लुभावने बातें हैं। इनका आना निश्चित है, यहाँ से बहुत बुरी तरह से हारेंगे। बड़ौदा हल्का ने भी पता है इस बात का। आगे ये 10 दिन ये लुभावने बातें हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरा हरियाणा प्रदेश को, जो इन्होंने ये वादे की है ना, ये जो बात की है, अगर ये तो पूरे करके छोड़ दो। आप किसी का दुख सुख में भी आ जाना तो मेरा कान पकड़ दिया आगे।
जेपी दलाल गांव में जब घोषणाएं कर रहे थे तो एक पुलिस की पूरा जो पहरेदारी जिसको कह सकते हैं 1000 से 1200 पुलिस वालों के साथ लेके चलना था। क्या मजबूरी रही है? क्या आपको लगता है कि पुलिस के साए में रह के वो नेता अपनी जो पार्टी है उसको जितवा पाएंगे? भाई साहब, गरीब किसान का बेटा मुकाबला करने के लिए इतनी बड़ी फौज लेके गांव में वोट मांगने आ रही हैं। किस बात के नेता हैं? कहाँ करेंगे विकास की बात? क्या मजबूरियां रही हैं बीजेपी की जो इतनी फोर्स लेके उनको चलना पड़ रहा है? इन्होंने सबसे बड़ी तो एक हरियाणा में ना 36 बिरादरी का भाईचारा खराब कराया। इन्होंने इस बात का महसूस है अगर हमने जो गलती करा कि ना लोग आज थारे के लाड़ा बदला लेंगे गाँव में। इन रोड पे किसान पिटवाया, आपके सामने 15 दिन पहले की बात है। मजदूर को इन्होंने पिटाया। कौन है किसान मजदूर? इस गांव के बेटे, इस गांव के बसिंदे चल हल्का बड़ौदा की इस हरियाणा प्रदेश को उन्होंने पता है आज तो पीट दिए। अब वो गांव में आ रहे ना, उन्हें ये महसूस हो रहा है, डर है कि तुमने किसान गरीब मजदूर के साथ वहाँ किया, तुम्हारे साथ वही तो नहीं हो जाएगी। मंडियों की स्थिति की बात करें, जो आपने किसानों का जो मुद्दा उठाया है, एक तो 3 जो ये कानून बने हैं इनको लेकर किसान बहुत नाराज हैं। भाई जी, जो आपने बिल की बात करी ना, जी मेरे नेता ने भी कही थी एक बात, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने। ठीक है, बस हम बिल ले आए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बिल और लेके आ जाओ। एक बिल ना लेगा तो इसमें लिख दो 2 बातें। अगर मैं MSP से जो बार खरीदेगा जो व्यापारी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। क्या दिक्कत है इसमें? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने बार बार बोलते हैं ये सब बिल किसान की जो ज़मीन है ना उसको हड़पने की बात है। ये बिल किसान की ज़मीन को खरीदने की बात है। किसान के पास ज़मीन नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी सरकार। इस बीजेपी ने, हमारे बुजुर्ग कहते थे पहले, अगर बीजेपी सरकार है ना ये गरीब मजदूर की नहीं है। पहले सुनते थे हम, लेकिन आज हमने देखना पड़ रहा है। आज महसूस है अगर हमारे बूढ़े ठीक कहा कर दें, हमारे दादा ताऊ ठीक कहा कर दें। आज इस बात का इस हरियाणा प्रदेश के किसान मजदूर को देख लिया अच्छी तरह से, और इसका जो नतीजा होगा ना ये हल्का बड़ौदा तय करेगा। और हल्का बड़ौदा इनको बताएगा, क्या कहते हैं सरकार, कहते नहीं सरकार है हल्का बड़ौदा। जिस दिन इस गरीब किसान का बेटा विधानसभा जाएगा ना, उस दिन के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सरकार नहीं मिलेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ इनको। बात करें भाई साहब, 1518 जो डी ग्रुप के कर्मचारी जो स्पोर्ट्स कोटे से लगे थे, ये सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम खिलाड़ियों के सम्मान के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्टेडियम खुलवा रहे हैं, व्यायामशाला खुलवा रहे हैं, और बहुत सी जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं। लेकिन जो 1518 डी ग्रुप के कर्मचारी थे उनको हटाने का काम किया। वो कर्मचारी जींद बाई इलेक्शन से एकदम पहले लगाए गए और बड़ौदा बाई इलेक्शन से पहले हटाए गए। कैसे देखते हैं सर? भाई साहब, वही अब है, इन्होंने आपने देखो किसान की बात करो, किसान रोड पे है, मजदूर रोड पे है, व्यापारी रोड पे है, कर्मचारी रोड पे है, उद्योग, छोटे उद्योग वो मार दिए। ये है ही क्या? ये कुछ नहीं है, झूठी, इससे झूठी सरकार है, इस तक फद्दू सरकार है। इस हरियाणा प्रदेश में आज तक तो कभी आई ही नहीं। भाई साहब, क्या लगता है किसको चुनौती मानते हैं आप? किस बात की चुनौती? चुनौती मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को, खट्टर साहब को गई थी। अगर आप विकास की बात करते हो, अगर आपने विकास करा है, आप इस्तीफा दे दो, बड़ौदा से इलेक्शन लड़ दो वहाँ से, और पता लग जाएगा कि किसने विकास करा है। लेकिन उनकी चुनौती तो स्वीकार हुई नहीं। लेकिन एक गरीब किसान का बेटा, मैं चुनौती देता हूँ खट्टर को भी, खट्टर साहब को भी, और दुष्यंत जी को भी। मेरे सामने आए हल्का बड़ौदा में, अगर मेरे से आधी भी वोट लेके चले जाएगा ना, मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूँगा। ये गरीब किसान के बेटे की जबान है, ना किसी नेता की नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज जी। इनका साफ तौर पे कहना है जब ये विधायक बनेंगे तो बीजेपी सरकार के जाने के पूरे चांसेस हैं। इन्होंने लोगों से अपील की है कि एक बार जो इनके पक्ष में वोट डाल के देखें, और किसानों की और जो कर्मचारियों की दुर्गति है उस पर हम काम करके दिखाएंगे, उनका सम्मान करके दिखाएंगे। मैं रवि कल्याण, खरी खरी न्यूज़।